हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने वोल्टेज रेगुलेशन पढ़ा था विच वाज नथिंग बट चेंज ऑफ टर्मिनल वोल्टेज फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड डिवाइडेड बाय फुल लोड टर्मिनल वोल्टेज, राइट। तो हमने उसका एक्सप्रेशंस भी निकाले थे। फाइन। सो अब हम वोल्टेज रेगुलेशन का एक्सप्रेशन निकालते हैं फेजर डायग्राम बना के, और हम लोग एक कंसिडर करते हैं कि वी टेक लोडेड सिंक्रोनस जनरेटर which having lagging power, राइट। तो इसका फेजर डायग्राम बनाते हैं हम यहाँ पे। सो यहाँ पे आप देखें तो व्हाट आई कैन डू इज, अब मुझे पता है कि लैगिंग पावर फैक्टर है, तो सपोज मैं यहाँ ऐसे बी बनाता हूँ, तो ऑब्वियसली आई मैं लैग कराऊंगा विद सम एंगल, फाइन, इस तरह से, राइट। सो उसके बाद क्योंकि लैगिंग पावर फैक्टर मैंने पिछले उसमें भी आपको बताया था, वी के साथ आई ए आर ए का ड्रॉप जो है विच विल बी नथिंग बट इट विल बी इन फेज विथ आई। सो ये आई ए आर ए बन गया, ठीक है। उसके बाद आई ए एक्सेस ऊपर को 90 डिग्री, क्योंकि करंट से वो करंट लैग करेगा, तो ये करंट अगर ऐसे को है तो नेचुरली आई ए आर ए ड्रॉप विच इज वोल्टेज विल गो हेयर। तो आई ए एक्सेस यहाँ बना देते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ आपका पिछले डायग्राम में बना था आई ए जेड एस होता है ये, और अगर मैं इसको जोड़ दूँ यहाँ पे इस तरह से, तो ये मेरा ई होती है, फाइन। तो ये मेरा लैगिंग पावर फैक्टर के लिए फेजर डायग्राम बन गया। लेकिन अब मुझे सॉल्व करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इस डायग्राम को एक्सटेंड कर देता हूँ लाइक दिस, एंड मैं कुछ पॉइंट्स रिप्रेजेंट कर देता हूँ इसमें यहाँ पे, जस्ट टू कैलकुलेट द एक्सप्रेशन। इस तरह से पी क्यूज को मैं नंबर देता हूँ, ये सी देता हूँ, लेट इट बी डी, लेट इट बी ओ, लेट इट बी बी, फाइन। और ये जो ई है इस तरह से, फाइन। तो ये मैंने डायग्राम बना लिया। अब हम एक एक करके इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब ओ क्यू डी जो टोटल बड़ा ट्रायंगल है, ठीक है, ट्रायंगल ओ क्यू डी, ठीक है। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका मतलब इसमें क्या होगा, ओ डी स्क्वेयर विल बी इक्वल टू ओ क्यू स्क्वेयर प्लस क्यू डी स्क्वेयर, फाइन। राइट एंगल ट्रायंगल का रिलेशन है। अब ओ क्यू क्या है, ओ क्यू इज नथिंग बट ओ पी प्लस पी क्यू, और क्यू डी क्या है, ठीक है, फाइन। सो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्यू सी इज नथिंग बट बी पी, राइट। ये और ये सेम है, तो मैंने इसको बीपी ले लिया, क्योंकि मैं ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल से बीपी की वैल्यू निकाल सकता हूँ, राइट। क्यूसी की वैल्यू बीपी के बराबर ही होगी, फाइन। तो इसीलिए मैंने इसको इस तरह से राइट एंगल ट्रायंगल में ले लिया, राइट। सो अब यहाँ पे आप देखें तो ओ डी स्क्वेयर है क्या, ओ डी स्क्वेयर इज नथिंग बट ई। सो ये ई स्क्वेयर है बेसिकली, और ई स्क्वेयर किसके बराबर, ओ पी। अब यहाँ ओ पी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये मेरा हाइपोटेन्यूज वी है, फाइन, और ये मेरा एंगल फाई है। तो अगर मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल को देखूंगा और यहाँ अगर मैं कॉस का रिलेशन लगाता हूँ, तो ओ पी विल बी नथिंग बट वी कॉस फाई, ठीक है। व्हाट इज पी क्यू, पी क्यू नथिंग बट बी सी, और बी सी क्या है, आई ए आर ए, इसका स्क्वायर हो गया, प्लस बी पी कैलकुलेट करने के, सॉरी, ओ पी, हाँ, बीपी कैलकुलेट करने के लिए अगेन मुझे क्या करना पड़ेगा, अगेन राइट एंगल ट्रायंगल लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे बीपी कैलकुलेट करने के लिए वी विल हैव अ साइन रिलेशनशिप, सो इट विल बी नथिंग बट वी साइन फाई,
वी साइन फाइव बी पी वी साइन प्लस सी डी, सी डी इज आई एक्सेस। ठीक है, तो यहाँ से ई क्या आ गया मेरा, ये आ गया मेरा अंडर द रूट ये अंडर द रूट आ गया मेरा। फाइन, तो यहाँ मैंने ई की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। ठीक है, विच इज कॉरस्पॉन्डिंग टू आई ए ई की वैल्यू, और मैंने देख लिया कि ये मेरा लैगिंग लोड इसके लिए है, लैगिंग पावर फैक्टर के लिए। सिमिलरली अगर मेरा लीडिंग पावर फैक्टर होता तो आई ए एक्सेस जो है वो उल्टी डायरेक्शन में आना था ऐसे को। उसका मतलब यहाँ पे क्या आना था मेरा लीडिंग के लिए, ई विल बी इक्वल टू वी कॉस फाइव प्लस आई ए आर ए का स्क्वायर प्लस वी साइन फाइव। अब यहाँ आई एक्सेस नीचे की डायरेक्शन माइनस का माइनस, आई एक्सेस और ये स्क्वायर। फाइन, तो इसको इन जर्नल में क्या से लिख सकता हूँ इस एक्सप्रेशन को, ई आई कैन राइट लाइक दिस, आई कैन राइट इट वी कॉस फाइव प्लस आई ए आर ए का स्क्वायर प्लस वी साइन फाइव प्लस माइनस आई ए एक्सेस। राइट, तो ये मैंने डिराइव कर दिया आपका। जो प्लस साइन है वो लैगिंग पावर फैक्टर के लिए, माइनस साइन जो है वो लीडिंग पावर फैक्टर के लिए। फाइन, और अगर यूनिटी पावर फैक्टर होगा तो एक्सेस फैक्टर आएगा ही नहीं, तो हमारा सिर्फ यही चीज़ रह जाएगी। ठीक है, तो जनरली दिस रिलेशन इज आल्सो यूज्ड फॉर सॉल्विंग मेनी न्यूमेरिकल्स। हम एक न्यूमेरिकल इसमें से देख भी लेंगे बाद में, वोल्टेज रेगुलेशन का किस तरह से। ठीक, सो वी आफ्टर दिस वी हैव टू स्टडी another method which is determining of voltage regulation by synchronous impedance method। राइट, सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड से हम वोल्टेज रेगुलेशन, हम हमने देखा ट्रांसफार्मर के कैसे वोल्टेज रेगुलेशन हम निकाल लेते थे, और उसमें हम यूज करते थे शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट टेस्ट। सिमिलरली इन सिंक्रोनस जनरेटर आल्सो वी हैव टू परफॉर्म टू टेस्ट। वन इज कॉल्ड ओपन सर्किट टेस्ट, जिसको हम ओसीसी बोलते हैं। ठीक है, मतलब ओपन सर्किट करेक्टरिस्टिक्स, और एक होती है हमारी शॉर्ट सर्किट करेक्टरिस्टिक्स। राइट, ओपन सर्किट करेक्टरिस्टिक्स ऑब्वियसली हम लोग जब ओपन सर्किट टेस्ट करेंगे तो हमारी जो ओसीसी बनेगी, मतलब ओसीसी इज नथिंग बट इट इज बेसिकली ई वर्सेस आई एफ। राइट, और जो शॉर्ट सर्किट करेक्टरिस्टिक्स है हमारी, वो बनती है हमारी आई एफ वर्सेस आई एस सी। ठीक है, तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट में कैसे परफॉर्म करते हैं हम लोग जो है अल्टरनेटर्स को शॉर्ट सर्किट करेंगे, और रेटेड स्पीड पे हम उसके टर्मिनल्स पे हम लोग फील्ड करंट और एक्साइटेशन करंट का रिलेशनशिप देख लेते हैं कि आपको कितना एक्साइटेशन करंट देना पड़ेगा फुल लोड करंट फ्लो करने के लिए। ठीक है, तो रिड्यूस्ड एक्साइटेशन करंट फ्लो, तो थोड़े से एक्साइटेशन करंट से आप देखेंगे कि आपको फुल लोड करंट जो है आर्मेचर करंट जो है वो मिल जाता है। ठीक है, सो यहाँ पे हमारी दो तरह की करेक्टरिस्टिक्स बनेगी। तो अगर मैं करेक्टरिस्टिक्स बनाऊँ आपकी, तो ई के साथ अगर मैं आई ए को आई एफ को लेता हूँ, सॉरी, तो जैसे जैसे आपने देखा होगा मेरा रिलेशन जो ई था दैट वाज प्रोपोर्शनल टू आई एफ। ठीक है, सो ई मेरी ई और आई एफ की अगर मेरी कर्व बनती है तो वो इस तरह से बनेगी, और ये आगे जाके कांस्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि आपने देखा होगा कि जो हिस्टेरिसिस की तरह से
हिस्टैरिसीस ग्रुप पे हमने देखा कि मैग्नेटिक सैचुरेशन आ जाती है, उसके बाद आप जितना मर्जी फील्ड करंट दे दें आपकी मैग्नेटाइजेशन इंप्रूव नहीं होती है। तो आपका इस तरह से एक ओसीसी बनती है। सिमिलरली जो एससीसी आपकी बनेगी उसको मैं इधर शो करने के बजाय आई एस सी को इधर शो कर लेता हूँ, आई एस सी को, ठीक है। और एस सी को बनाने की बजाय मैं इसको, क्योंकि मुझे एक कॉमन सा पॉइंट लेना है, सो जनरली आई एस सी यही है लेकिन मैंने शो यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। तो मेरी एस सी सी जो है उस तरह से बनती है। जैसे जैसे मेरा फील्ड करंट बढ़ेगा वैसे वैसे मेरा शॉर्ट सर्किट करंट जो है वो इंक्रीज होगा, ठीक है, फुल लोड करंट जिसको मैं बोलता हूँ, राइट। सो लेट अस टेक वन पॉइंट, यहाँ पे कोई एक पॉइंट ले लेते हैं इस तरह से, राइट। सो लेट दिस पॉइंट बी बी पॉइंट and this point be C point and this point be A point, right? So जब ये जो now you know what synchronous impedance is, synchronous impedance निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, OC voltage divided by SC current at same excitation। सेम एक्साइटेशन मीन्स मैंने ए पॉइंट पे ले लिया यहाँ पे, और यहाँ पे ये जो पॉइंट आएगा मेरा, ये मेरा आएगा शॉर्ट सर्किट करंट का पॉइंट, और ये वाला पॉइंट जो आएगा मेरी आएगा ओपन सर्किट वोल्टेज। सो वोल्टेज अपॉन करंट इज नथिंग बट इम्पिडेंस। सो दिस इज हाउ आई हैव टू कैलकुलेट दिस जेड एस, राइट। सो जब एक बार जेड एस आप निकाल लेंगे पर फेज वैल्यू के लिए, राइट, सो उसके बाद फिर आप इजीली, एक बार आपको जेड एस पता लगा, जेड एस से आप एक्सेस निकाल सकते हैं। और हमारा जो फार्मूला भी मैंने डिराइव किया, वी कॉस फाई प्लस आई ए आर ए प्लस, क्योंकि बाकी पैरामीटर्स आई ए आप मेजर कर सकते हो, आप एक रिएक्टेंस मेजर नहीं हम कर सकते। इस रिएक्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए हमें ये टेस्ट करना पड़ रहा है। तो द मोमेंट आई कैलकुलेटेड जेड एस फ्रॉम दिस मेथड, आई कैन इजीली कैलकुलेट एक्सेस, राइट। सो ये हम लोग एक न्यूमेरिकल करेंगे, उससे आपको ये मेथड जो है क्लियर हो जाएगा, ठीक है। राइट। सो मैं इस वीडियो को यहीं कट करता हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करके बताता हूँ। फाइन, थैंक यू। तो जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि किस तरह से वोल्टेज रेगुलेशन हम लोग सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड से फाइंड आउट करते हैं, और उसी के एग्जांपल जो है मैं यहाँ पे एक न्यूमेरिकल में आपको शो कर रहा हूँ। इस न्यूमेरिकल से आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड जो है यूज होता है। ये कहता है कि इन 2000 वोल्ट सिंगल फेज सिंक्रोनस जनरेटर अ फुल लोड करंट ऑफ 100 एम्पियर इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है, ऑन शॉर्ट सर्किट। नाउ दिस इज ऑन शॉर्ट सर्किट मतलब 100 एम्पियर इज शॉर्ट सर्किट करंट बाई अ फील्ड एक्साइटेशन ऑफ 2.5 एम्पियर, मतलब फील्ड करंट आई एस जो 2.5 है। इसी पे कहता है एन ई एम एफ ऑफ 500 वोल्ट इज प्रोड्यूस्ड ऑन ओपन सर्किट। सो यहाँ पे हमारे को पता है ओपन सर्किट वोल्टेज पता लगे और शॉर्ट सर्किट करंट पता लग गया, तो यहाँ इन दोनों चीज़ों से हमें जेड एस पता लग जाएगी। फाइन। सो ये चीज़ उसने जेड एस फाइंड आउट करने के लिए ही दी है। वो कहता है कि आर्मेचर रेजिस्टेंस 0.8 ओम है, डिटरमाइन वोल्टेज रेगुलेशन। हमने वोल्टेज रेगुलेशन निकालना है, और कहता है कि इट इज डिलीवरिंग करंट ऑफ 100 एम्पियर, और जो करंट है ये लोड करंट है, बेसिकली यूनिटी पावर फैक्टर के लिए निकालना है, 0.7 लैगिंग के लिए निकालना है, 0.5 लीडिंग के लिए निकालना है, राइट। तो जैसे कि मैंने बताया इसका सोल्यूशन में सबसे पहले देखें आप, तो इसने दो चीज़ें दे रखी थी, यहाँ से हमें जेड एस निकालना है। सो जेड एस क्या आ जाएगा, ओपन सर्किट वोल्टेज डिवाइडेड बाय एस सी करंट। तो ये आपका आ गया 500 वोल्ट थी, और शॉर्ट सर्किट करंट कितना था 100 एम्पियर, तो ये आपका आ गया 5 ओम का, 5 ओम आपकी। अब हमें पता है कि जेड एस होता क्या है, जेड एस इज नथिंग, जेड एस स्क्वायर इज कंडक्टिव आर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस। तो यहाँ से आर ए मुझे पता है, जेड एस मुझे पता है, एक्सेस में निकाल सकता हूँ। एक्सेस क्या आ जाएगी मेरी, एक्सेस आ जाएगी मेरी अंडर रूट में जेड एस स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू मैं पुट कर दूँ 5 स्क्वायर, जेड एस 5 निकाली मैंने, आर एस 0.8 है, इसका स्क्वायर कर दिया, इनका रूट निकाल दिया, इसकी वैल्यू आप निकाला तो ये आएगी आपकी 4.935।
ओम, ठीक है। तो ये मैंने एक्सेस निकाले। तो ये एक्सेस, क्योंकि एक्सेस वी कैनॉट फाइंड आउट, तो एक्सेस निकालने के लिए बेसिकली मेथड है, बाकी तो हम लोग मेजरमेंट से। अब आपको पता है ई क्या है, ई का फार्मूला था वी कॉस फाई प्लस आई ए आर ए का स्क्वायर प्लस वी साइन फाई। अब लैगिंग है कि लीडिंग है वो डिपेंड करेगा, लैगिंग के लिए प्लस आई ए एक्सेस का स्क्वायर अंडर द रूट, राइट। ये आपका है, फाइन। सो इसको आप सॉल्व करेंगे जब वैल्यू पुट करके, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा वी कॉस फाई में 2000 दे के रखी है, कॉस फाई अगर यूनिटी पावर फैक्टर है फॉर यूनिटी पी एफ, कॉस फाई इज 1 प्लस आई ए कितना है 100, आर ए कितना है 0.8, इसका स्क्वायर हो गया प्लस अगेन बी 2000, साइन फाई इज 0 क्योंकि साइन यूनिटी पावर फैक्टर साइन फाई 0 होती है, ठीक है। तो ये 0 हो गया, ये वाली आई प्लस आई इज 100, एक्सेस इज 4.935, ठीक है। इसका स्क्वायर आ जाएगा, इसको आप 100, ये चीज़ 0 हो जाएगी आपकी। आपकी जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगी 2080 स्क्वायर प्लस इसको सॉल्व 4.935 का स्क्वायर, और ये आपको अंडर द रूट हो जाएगा, और इसका आपका आ जाएगी आंसर 2138 वोल्ट। So what is regulation now? Regulation is E minus V upon V into 100। E कितना है 2138, V कितना है 2000 डिवाइडेड बाई 2000 इंटू 100। इसको सॉल्व करोगे आप तो आएगा 6.9%, ठीक है। सो पावर फैक्टर लैगिंग के लिए कॉस फाइव 0.7 ले लो और साइन फाइव की वैल्यू निकाल लो, राइट, पुट कर लो, रेगुलेशन निकल जाएगा। लीडिंग पावर फैक्टर के लिए इसको माइनस कर दो, तो इसको माइनस कर दोगे आप तो लीडिंग पावर फैक्टर के लिए आप देखोगे कि लीडिंग पावर फैक्टर के लिए जो रेगुलेशन आएगी वो नेगेटिव आएगी, ठीक है। तो ये मैं यहाँ सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ये आप अपने आप ट्राई करेंगे बाकी दो पार्ट सॉल्व करने के लिए, और देखेंगे कि आप सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, राइट, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना आपने, फिर कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन डिस्कस विद मी, राइट, ठीक है, ओके, थैंक यू।